हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज प्रॉब्लम नंबर 10 देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम का। मिस्टर राज कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम ऑलरेडी अगर सिंगल एंट्री सिस्टम में करते हैं तो हमें तीनों चीज़ बनानी ही होती है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम जो भी कर रहे हैं उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम साथ में ही बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें नीचे के एडजस्टमेंट देखने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम देखना है। तो अब इसका हमें कॉलम बनाना है, दैट इज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन। दोनों का साथ में बना रही, इसलिए मैंने ईयर नहीं लिखा है। लाइबिलिटीज ईयर लिखो, ईयर लिखो। असेट ईयर और ईयर, ये स्मॉल ईयर है वो ओपनिंग के लिए है, बिग ईयर है वो क्लोजिंग के लिए है। तो जो भी दिया है अब हम इसमें शिफ्ट करने वाला है। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स किस में जाएगा? असेट में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट क्या है? 40,000 एंड 50,000, 40,000 एंड 50,000। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स होगा लाइबिलिटीज में, तो वी विल राइट सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट इज 30,000 एंड 60,000, तो 30,000 एंड 60,000। नेक्स्ट इज 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड किस में आएगा? यहाँ पे असेट में। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, उसका अमाउंट कितना दिया हुआ है? 20,000। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है, नेक्स्ट ईयर में हमने किया था 20,000। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आता है? लाइबिलिटीज में। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना अमाउंट दिया है? 32,000 एंड 40,000, 32,000 एंड 40,000। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर। फर्नीचर असेट में आता है। फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट दिया है 12,000 एंड 12,000, 12,000, 12,000। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक कितना दिया है? 40,000 एंड 60,000, तो 40,000 एंड 60,000। नेक्स्ट इज मशीनरी। मशीनरी भी असेट में आता है, दैट इज मशीनरी। अमाउंट इज 30,000 एंड 50,000, 30,000 एंड 50,000। नेक्स्ट इज बिल्स पे, सॉरी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड भी आता है असेट में। कैश इन हैंड कितना है? 4,000 एंड देन 10,000, 4,000 एंड देन 10,000। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल लाइबिलिटीज में आएगा। अमाउंट इज 18,000 एंड 22,500। एंड द लास्ट इज बिल्स रिसीवेबल, जो असेट में आता है। अमाउंट इज 15,000 एंड 19,000। इसके बाद हमें क्या करना है? टोटल करना है असेट के साइड का। इसका टोटल करके ले लीजिए। इसका टोटल आएगा 1,41,000 एंड इसका आएगा 2,21,000। तो दोनों तरफ ये सेम आना चाहिए, 1,41,000 एंड 2,21,000। तो अभी ये इतना बैलेंस तो हो नहीं रहा है, तो कितना अमाउंट कम है वो हमारा हो जाएगा कैपिटल। तो इस 2018 स्मॉल वाले का जो होगा वो होगा ओपनिंग कैपिटल, इसका जो बैलेंस आएगा वो होगा क्लोजिंग कैपिटल। तो अभी 1,41,000 माइनस कितना करेंगे? 30, 30, 60 प्लस 2, 62, 62 एंड 10, 72 एंड 8, 80,000। 1,41,000 में से हम 80,000 माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 61,000 एज ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ पे 2,21,000 माइनस 60 प्लस 40, 1,22,500 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 98,500 एज क्लोजिंग बैलेंस। अभी जब तक हमें ये अमाउंट नहीं मिलता है हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना नहीं सकते। अब हमें ये अमाउंट मिल चुका है, अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसका फॉर्मेट कैसा है? स्टेटमेंट ऑफ, इन द बुक्स ऑफ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बिकॉज हमें पता नहीं है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019, जो लेटेस्ट बड़ा ईयर दिया हुआ है उसका रहेगा। ठीक है, तो पहले हम इसका फॉर्मेट ही लिख लेते हैं ताकि आगे हमें सॉल्विंग में काफ़ी आसानी रहेगी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, और हमारा फॉर्म। ओके, तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग अफेयर्स, वो दोनों बन चुका है। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट का कॉलम बनाना है, और हमारा इतना फॉर्मेट फिक्स है जो हमें लर्न करना है। समझने के लिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया है। अब इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग्स, इन कैश रहेगा या फिर इन काइंड रहेगा। लेस एडिशनल कैपिटल, अगर उसी साल में अगर कुछ एडिशनल कैपिटल ऐड हुआ है तो वो हम लेस करेंगे, जिससे हमें मिलेगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल।
उसके बाद हमें लेस करना है ओपनिंग कैपिटल, जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा बिफोर एडजस्टमेंट। तो अब जब हमने अभी सॉल्व किया तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कौन सा है, इस ईयर वाला 98,500। तो 98,500 हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। अब हमें ये देखना है, क्या देखना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जब भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखोगे तो ये देखो, मिस्टर राज हैज विड्रॉन 2,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज मैरिज डॉटर। तो दिस इज ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट, ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 6,000 इन द बिजनेस ऑन 1 October 2018। डेट प्लीज मैटर करेगा। ये हमारा एडिशनल कैपिटल हो गया। अब नेक्स्ट, एडिशन टू मशीनरी वर मेड ऑन 1 October 2018। ये हमें डेप्रिसिएशन के लिए काम आएगा, मतलब ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड है हमारा। बैड डेट्स 2000 एंड मेंटेन RDD एट 5%। तो ये हमारा एक्सपेंसेस है। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20%। तो अब ये हमारा एक्सपेंसेस है या इनकम आया है 20%, मतलब हमने 120 रुपीज दिखाया है, तो हम जब बेचेंगे तब हमें 120 नहीं सिर्फ 100 रुपीज मिलने वाला है। तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में लिखेंगे। क्रेडिटर्स व अंडर वैल्यूड बाई 20%। तो अब ये हमारा प्रॉफिट या लॉस है या इनकम या एक्सपेंसेस है, मतलब अंडर वैल्यूड बाई 20%, मतलब 100 की चीज़ है तो उसका हमने सिर्फ 80 बताया है, बट जब पे करेंगे तब हमें 100 पे करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में जाएगा। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड व परचेज ऑन 1 October 2018। गवर्नमेंट बॉन्ड पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो इट इज इनकम, आई लिख लीजिए। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इनकम फॉर कंपनी, ठीक है, तो उसे हम आई लिखेंगे। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल हमने जो बिजनेस में आया है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इट इज एक्सपेंस फॉर सेल्फ। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस एंड इवन दिस इज एक्सपेंस, ठीक है। तो पहले एक्सपेंसेस और इनकम है तो या तो ई या आई लिख के ले लीजिए, ठीक है। अब ये हो चुका है हमारा। अब ड्राइंग्स कितना है, 2000, ओके। तो ड्राइंग्स 2000 है, वो हमें ऐड करना है, और उसके बाद लेस क्या करना है, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना है, 6000। तो 98,500 प्लस 2000 1,05,000 हो गया, उसमें से 6000 माइनस किया तो हमें मिलता है 94,500। अब लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना है, 61,000। तो 61,000 अगर दोनों माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 33,500। अब ये प्रॉफिट है या लॉस है, हमने शुरू किया था 61,000 से, अब हमारे पास कितना पैसा है, 94। तो ऑफकोर्स इट इज प्रॉफिट, लॉस वर्ड को कैंसिल कर दो, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स हो गए, ठीक है। इतना फॉर्मेट आप फॉलो कीजिए। उसके बाद क्या करना है हमें, एड ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है, इनकम एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर, और लेस क्या करना होता है, एक्सपेंसेस। तो अभी हमने यहाँ पे देखो आई कितने लिखे हैं, 1 2, तो हम लोग मैक्सिमम सेफर साइड के लिए 4 लाइन्स छोड़ देंगे तो इनफ है, 1 2 3 4। फिर हम लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। तो अब हम धीरे धीरे एक एक फॉर्मेट से एक्सपेंसेस और इनकम करते जाते हैं। अब इसका हमारा एडजस्टमेंट हो चुका है, ये लिख दिया है। एडिशन टू मशीनरी वर मेड ऑन 1 October। तो मशीनरी के टाइम हम लोग उसको यूज करेंगे, तो ये अभी सिर्फ अभी यूज नहीं करना। नेक्स्ट इज बैड डेट्स 2000 एंड मेंटेन RDD एट 5,000। तो बैड डेट्स मतलब डेटर्स पे देखना है, वेर इज डेटर्स 50,000, तो उसमें से 2000 माइनस करना है, और एक्सपेंसेस में लिखना है हमें बैड डेट्स कितना है, 2000, और नेक्स्ट इज RDD एट 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। ये दो हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। तो कितना दिया हुआ है, हमेशा डेटर्स सामने देखो कितना दिया हुआ है, डेटर्स 50,000। तो 50,000 माइनस 2000 कर दिया तो कितना हो गया, 48,000। इस 48,000 पे हम लोग 5% करेंगे, 0 0 0 0 कट, 5 is 40, 4 के 5 20 प्लस 4 24, 2,400, ठीक है। अब इसकी हमने एंट्री कर दी है। नाउ स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20%। अब स्टॉक कितना है पहले वो देखो, हमारा इधर सम में देखा हुआ है, स्टॉक कितना है, 60,000, ओवर वैल्यूड बाई 20%। तो 60,000 है, इट इज 120%, मतलब ओवर वैल्यूड किया हुआ बता रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जब हमें एक्चुअल अमाउंट निकालना है तो 60,000 इंटू 100, और नीचे हम लिखेंगे 120, ठीक है। 60,000 इंटू 100, और नीचे अगर ओवर वैल्यूड है तो 100 प्लस 20, अंडर वैल्यूड हो तो माइनस करते हैं। तो अब हम निकालते हैं 0 कट 0 कट, 12 1 जा 12 5 जा 60, तो इट्स 50,000। 50,000 एक्चुअल अमाउंट है, हमने बताया 60,000, तो हमने ओवर वैल्यू कितने अमाउंट से किया है, 10,000 से। तो ओवर वैल्यूएशन बाय 20% कितना है, 10,000 रुपीज का हमारा लॉस है, ठीक है। तो हमने स्टॉक भी कर दिया है। ये भी नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स वो अंडर वैल्यूड बाय 20%। अब हमारा क्रेडिटर्स देखो कितना है, वो भी 60,000 है। तो 60,000 दिया हुआ है, वो कितना है,
80% ये अंडर वैल्यूड है, मतलब माइनस किया है हमने 100 माइनस 20। तो एक्चुअल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60,000 इंटू 100 ही लिखना है। नीचे अंडर वैल्यूड है मतलब 100 माइनस 20 दैट इज 80। जीरो कट 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 0 750, 7,000 2 1 2 3 75,000 की वैल्यू होनी चाहिए, हमने लिखा सिर्फ 60,000 है, तो 15,000 का लॉस है। तो हम लोग लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन बाय 20%। एक्चुअल अमाउंट हो जाती है, लॉस कितना है 15,000। ये 75,000 नहीं लिखना, ये 75,000 माइनस 60,000 तो 15,000। यहाँ पे भी 50,000 आया तो 60,000 माइनस 50,000 जो 10,000 है, सिर्फ उतना ही लॉस है, हमने जो एक्स्ट्रा कम ज्यादा दिखाया वो। ठीक है, तो ये हमारा क्रेडिटर्स हो गया। अब इनकम है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। हमने देखो गवर्नमेंट बॉन्ड कितना है 20,000 है, तो उसके ऊपर 10% कितना मिलता है हमें 2,000, लेकिन हमने 1 अक्टूबर को किया है तो मतलब 6 महीने का ही मिलेगा, मतलब 1,000। ठीक है, 10% इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कितना होगा 1,000 रुपीज मिलेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट इज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10%। अब ड्रॉइंग्स हमारा कितना बताया टोटल 2,000 रुपीज। अब 2,000 ड्रॉइंग्स है, उसके ऊपर इंटरेस्ट बोला है 10%, तो 2,000 का 10% हो जाता है 200 रुपीज। और अगर डेट नहीं दी है तो हम लोग 6 मंथ्स का अज्यूम करेंगे, मतलब इसका हाफ दैट इज 100 रुपीज। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स 2,000 रुपीज है, 2,000 का 10% हो जाता है, 10% कितना हो जाता है 200, बट अगर डेट दी नहीं है तो हम लोग 6 मंथ्स अज्यूम करेंगे, इसलिए 100 रुपीज। ठीक है, ये हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इनकम में लिख दिया वापस, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब ये ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, बट इसमें हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लिखा जाता है, बाकी सारी चीजें हम लोग क्लोजिंग पे देखते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम ओपनिंग कैपिटल देखेंगे। एक मिनट, सॉरी ये पेज ऐसे रख देती हूँ। ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारा 61,000। ठीक है, इस पे निकालेंगे हम लोग कितना परसेंटेज बोला है 10%। सारी चीजें हम क्लोजिंग बैलेंस में करते हैं, जस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओपनिंग वाले अमाउंट पे लेते हैं। तो ओपनिंग 61,000 का 10% कितना हो गया 6100, प्लस हमने एडिशनल कैपिटल किया है। देखो एडिशनल कैपिटल कब किया है हमने 6,000, वो 1 अक्टूबर को, तो इस 6,000 तो 61,000 का 10% 6100 हो गया है, प्लस हमने एडिशनल कैपिटल लाया है 6,000 रुपीज। हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 6,000 लाया है और वो भी 1 अक्टूबर का लाया है, तो 6,000 का 10% हो जाता है 600 रुपीज, बट 600 हम पूरा नहीं लेंगे क्योंकि हमने सिर्फ 6 महीने पहले ही लिया है, तो इसका हाफ कितना होता है 300 रुपीज, तो विच इज इक्वल टू 6400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 6400। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। क्लोजिंग बैलेंस ही देखना है कितना 12,000, उसके ऊपर 10%। डेप्रिसिएशन फर्नीचर एट 10%, तो 12,000 है तो उसका कितना हो जाएगा 1,200। एंड द लास्ट इज मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एट 10%। मोस्टली क्लोजिंग बैलेंस पे करते हैं, बट यहाँ पे हमें देखो एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि जो दूसरी वाली मशीनरी में जो डिफरेंस है वो हमने कब खरीदी है 1 अक्टूबर को, तो जब उन्होंने बताया है तो हमें वैसा ही करना है। मशीनरी कहाँ है, ये रहा हमारा मशीनरी, ये 30,000 है और ये 50,000, तो उन्होंने क्या बोला ये जो 20,000 का खरीदा है वो हमने 1 अक्टूबर को खरीदा है। जब उन्होंने स्पेसिफाई किया है तो 30,000 पे पूरा 12 मंथ्स का लगाएंगे हम लोग, और जो बचा हुआ 20,000 का डिफरेंस है वो 20,000 पे कब खरीदा है 1 अक्टूबर को, मतलब इस पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर ऐसा कुछ एडिशनल मशीनरी का हमें नहीं दिया होता है एडजस्टमेंट, तो हम जो भी क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उसी पे 12 मंथ्स का निकाल चुके होते हैं, बट वो अब दिया है तो हमें 30,000 का 10 मंथ्स का कितना हो जाएगा 3,000, और 20,000 का कितना हो जाता है 2,000, बट 2,000 इज फॉर होल ईयर, तो हमें उसका सिर्फ 6 मंथ्स का लेना है, मतलब 1,000 लेना है। तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना होगा हमारा 4,000 रुपीज। ठीक है, अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग कि हमने सारी चीजें की है कि नहीं की है। अब हमने जैसे कि सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए हैं, तो अब इसको आउटर कॉलम में फिल करते हैं। 1,000 प्लस 100 1100 हो गया, और इसका टोटल करके हम बाहर के कॉलम में लिखेंगे। टोटल कैसे करना है, स्टैंडिंग पेज रख के, मिस्टेक नहीं होगा वरना काफी मिस्टेक हो जाती है। 2,000 प्लस 2,000 6,400 हो जाता है। चलो ठीक है, मैंने अलग से लिख दिया है। 10 और 15 25,000, 6400 1200 और 4,004 5,200। चलो जल्दी 4 प्लस 4 8 9 10 0 1 कैरी, 6 प्लस 4 10 and 5 15 and 5 20 and 1 21 1 2 कैरी 41,000। ओके, तो 33,500 प्लस 1,100 कितना हो जाएगा 33,500 प्लस 1,100 34,600, हमारा खर्चा हो गया 41,000, तो हमें लॉस होने वाला है। ठीक है,
तो अभी 41,000 हो चुका है, बड़े में से छोटा नंबर निकलेगा, तो 41,000 माइनस 34,600 विच विल गिव यू 400, कट करके 10 माइनस 4 6, कट करके 3 6,400। जब नेगेटिव में आंसर आ रहा है 6,400 नेगेटिव में आ रहा है, तो मीन्स लॉस, दिस इज नेट लॉस फॉर द ईयर 2019, दैट इज 6,400। ये हमारा लॉस है। आई होप थोड़ा बहुत समझा होगा। थैंक यू।